साचो यार ब्रजराज तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, अरे मन, तेरा वास्तविक यार ब्रजराज कुमार है। यार माने मित्र, हितैषी, अर्थात ऐ मन, तेरा एकमात्र हितैषी श्री कृष्ण ही है। ये भावार्थ। संसार में आप लोगों के तमाम हितैषी होंगे, माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, दोस्त है, ये सब हितैषी होने का दावा करते हैं। किंतु ये सब कांचे हैं, साचे नहीं। सब नकली हैं, बनावटी हैं, धोखेबाज हैं, धोखा देने वाले। इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं ये लोग कि बड़ी बड़ी डिग्री वाले, बड़े बड़े विद्वान मुह्यंत सब मोहित हो रहे हैं। नहीं, मेरी मम्मी प्यार करती है, मेरा डैडी प्यार करता है। विश्व में कोई भी जीव किसी भी जीव के हित के लिए, उसके सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत् आत्मनस्तु कामाय वित्रं प्रियं भवत्। नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। नवा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। वेद कह रहा है। अर्थात कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, अपने सुख के लिए करता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। मां से स्वार्थ हल हो रहा है, बाप से स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, पति से स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए प्यार है, इसलिए वो हमारा हितैषी है, हमारा दोस्त है, मित्र है। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक मित्र है। स्वार्थ गड़बड़ हुआ कि वो शत्रु हो गया। अनुकूलता में ही प्यार होता है, ये वाक्य याद कर लो। अनुकूलता में ही
प्यार होता है, अनुकूल हो जब तक वो माँ हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, अनुकूल हो, हमारे मुआफिक हो, तब तक प्यार। हमारे प्रतिकूल हो गया, खार, खटपट, गोली चल जाती है, मर्डर हो जाते हैं। तो केवल अपने सुख के लिए ही सब प्यार करते हैं, तो फिर हमारा हितैषी कौन? एक फिलॉसफी समझ लीजिए, जब तक जीव को परमानंद नहीं मिल जाएगा, तब तक कोई भी जीव दूसरे के सुख के लिए कुछ सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात। और जब आनंद प्राप्त हो जाएगा तो वो अपने लिए कुछ सोच भी नहीं सकता, वो दूसरे के लिए ही वर्क करेगा। बिल्कुल उल्टा, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, भूर्ज तरु सम संत कृपाला। तो जब तक जीव को भगवत प्राप्ति न होगी, तब तक परमानंद नहीं मिलेगा। जब तक अपना परमानंद न मिल जाएगा, तब तक दूसरे के सुख के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अजी संसार में तो हम देखते हैं, एक स्त्री पति की बीमारी में रात भर जागती है। अरे वो इसलिए जागती है कि ये पति मर जाएगा तो हमारा स्वार्थ नष्ट हो जाएगा। नंबर 2, इसलिए जागती है कि जब मैं बीमार पड़ूंगी तो ये हमारी हेल्प करेगा। ये 2 रीजन है, यानी स्वार्थ है, घूम करके कहीं से जाओ अपने स्वार्थ के लिए। वो मम्मी है, वो डैडी है, वो भाई है, वो बीबी है, वो पति है, सब अपने स्वार्थ के लिए। जब स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, तब वो दूसरे के लिए ही लगा देना वर्क करेगा। भगवान का अपना कोई काम नहीं, महापुरुषों का अपना कोई प्राप्तव्य नहीं। नानवाप्तमवाप्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन, भगवान कहते हैं अर्जुन से। वो करे क्या बेचारा? जिसका अपना कोई काम न होगा वो क्या करे? देखो मक्खन होता है, हाँ, उसमें टेम्परेचर दो तो वो बोलेगा, उसका मैल जलेगा तो वो बोलेगा, पट 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 पट। जो जो पकता जाएगा आवाज गंभीर होती जाएगी, पट 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 पट। चुप, पूरा पक गया, अब चुप। आनंद प्राप्त हो गया, अब चुप। माने कोई वर्क नहीं कर सकता महापुरुष। अगर महापुरुष खड़ा हो तो पूछो क्यों खड़े हुए? क्यों सब खड़े होते हैं? अरे सब तो खड़े होते हैं आनंद के लिए, तुम क्यों खड़े हुए? और बैठ गया, क्यों बैठे? अरे सब बैठते हैं, अरे वो तो आनंद के लिए बैठते हैं, तुमको तो आनंद मिल गया। लेट गया, क्यों लेटे? बोला, क्यों बोले? देखा, क्यों देखा? तस्य कार्यम न विद्यते यस्तात्मरतिरेवस्यादात्म तृप्तश्च मानवा गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। वो तो कृत्य हो गया। कृत माने कर चुका, करना कर चुका, पा चुका। वो घी पक गया, अब नहीं बोलेगा, लगाए जाओ टेम्परेचर उसमें। लेकिन अगर कच्ची रोटी उसमें डाल दो तो फिर बोलेगा, अपने लिए नहीं, उस रोटी को पकाने के लिए बोला। रोटी पक गई, फिर चुप। दूसरी रोटी गई, फिर बोला। वो पक गई, फिर चुप।
अर्थात वो महापुरुष और भगवान जीव कल्याण के लिए ही सब प्रकार के वर्क करते हैं, सब प्रकार के, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, सब का वर्क करते हैं, हजारों करोड़ों मर्डर करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, उनको अपना कुछ पाना ही नहीं है। तो संसार के जितने भी हमारे रिश्ते हैं, संबंधी हैं, ये सब स्वार्थ के हैं, इसलिए साचे यार नहीं है। इसके आगे और चलो, स्वर्गलोक में बड़े बड़े देवता हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, वो भी साचे यार नहीं है। क्यों? उनको भी काम, क्रोध, लोभ, मोह के स्वार्थ की बीमारी है, जैसे यहां है ऐसे वहां है। और नंबर 2, अगर वो कृपा भी करें तो क्या देंगे? एक भिखारी के पास 10 रुपया है और आपको लड़की की शादी करना है, आप उससे कहते हैं हमको लड़की की शादी करना है तो दे दो। उन्होंने कहा मैं अपना सब दे दूं। अरे तो बड़ी कृपा होगी, वो 10 रुपया दे दिया। ये क्या दे रहे हो? अरे तो और हमारे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं? तो ये संसार के सब भिखारी हैं, जितने भी मायाबद्ध हैं, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, सखा हो, सखी हो, तो ये बेचारे आनंद के भूखे हैं, इनसे हम आनंद मांगते हैं। स्त्री कहती है पति से सुख मिलेगा, पति कहता है स्त्री से मिलेगा, दोनों बेवकूफ हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे। अरे क्यों नहीं साफ साफ कह देते कि हमारे पास आनंद नहीं है, मैं क्या दूं? बात खत्म। नहीं है, है? इतनी झूठ बाप बेटे से करता है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और माँ बेटे से हर एक इसी प्रकार एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और प्यार करते हैं अपने आप से, दूसरे से नहीं। तो ये हितैषी स्वर्ग का कोई सुर वर्ग भी नहीं, देवता भी नहीं, वो भी सब मायाबद्ध है। जब तक परमानंद न मिल जाएगा तब तक चाहे स्वर्ग हो, चाहे मृत्युलोक हो, चाहे नरक हो, सबका एक हिसाब है। इसलिए वो कहता है कि हमारे साचे यार श्याम सुंदर हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल देते हैं। हम जब उनके बनने के लिए, उनकी शरण में जाने के लिए ABCD में दाखिला लिए तब से, और जब हम उनके विपरीत थे तब भी वो हमारे यार थे। चलो यहां से शुरू करो। हम भगवान को गाली देते हैं, ऐसे भी हम हैं, हम माने जीव, नास्तिक लोग भगवान को गाली देते हैं, श्री कृष्ण को लफंगा कहते हैं। हाँ, लेकिन भगवान क्या करते हैं उनके लिए? वही पृथ्वी जो महापुरुष के लिए, वही उनके लिए भी, वही जल जो महापुरुष के लिए, वही उनके लिए भी। भगवान कहते हैं हमारे सब बच्चे, अरे माना वो नालायक है लेकिन है तो हमारा बच्चा, इसलिए वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अन्न सब देते हैं। वरना भगवान को तो ये करना चाहिए था न्याय से कि एक लड़का भक्ति करता है, ठीक है, तुम जल पियो, सब चीजें इस्तेमाल करो हमारी सृष्टि की, और एक नहीं करता, ओ तुम जल पियोगे तुम मर जाओगे क्योंकि तुम हमारे खिलाफ बोलते हो, नास्तिक हो। ऐसा नहीं करते हो, सबको एक साथ, सब हमारे बच्चे प्लस हमारे हृदय में बैठकर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है। हम उनको गाली देते हैं और वो हमको पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं।
और कितनी सहनशीलता है भगवान में कि अंदर बैठे हैं और आप भगवान के खिलाफ सोच रहे हैं और वो नोट कर रहे हैं, दंड नहीं देते, मुस्कुराते रहते हैं। हमारे माँ बाप बेटा स्त्री पति में कोई एक भी गड़बड़ करे ऐसी तो उसको निकाल बाहर करते हैं, लोग गोली मार देते हैं। कंफ्यूजन में पैक्ट हो चाहे ना हो। तो भगवान बिना शरणागति के ही हमारी देखभाल करते हैं। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, रस ले रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं, इन इंद्रियों का जो वर्क कर रहे हैं इसकी पावर भगवान देते हैं। भीतर बैठे रहते हैं हमेशा। हम कुत्ते की योनि में गए, भगवान कहते हैं तुम हमारे सखा हो, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक साथ रहते हैं हमारे। हम कहीं भी जाएं, नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएं, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएं, भगवान साथ नहीं छोड़ते। हमारे दुनिया के जो सखा लोग हैं ना, देखते हैं बुरे दिन आ गए चलो जी वो दिवालिया हो गया, अब वहां जाना बेकार है, नमस्ते नहीं करते। हा? और वो ऐसा सखा है हमारा, ऐसा यार है कि हम कितनी कितनी योनियों में कितने कितने बार गए और सदा हमारे साथ है। और उसी हृदय में जहां हम रहते हैं वहीं वो रहता है। कभी साथ एक सेकंड को इधर को आंख नहीं करता। एक फकीर दूसरे फकीर से पूछता है कि आपको खुदा मिले हैं? उन्होंने कहा हाँ मिलते हैं। अच्छा, तो आप जरा खुदा से पूछना कि हमारी नमाज उनको पसंद है। हम जो रोज नमाज पढ़ते हैं, तो उसने कहा कि अच्छा पूछेंगे। दूसरे दिन आया, पूछा, हाँ पूछा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज पसंद नहीं। वो नाचने लगा खुशी में और नाचते नाचते बेहोश हो गया। होश में आया तो उस फकीर ने कहा कि तू पागल हो गया है क्या? अरे मैं कह रहा हूं एक भी नमाज पसंद नहीं है। सुना नहीं है? सुना है, सुना है। इस तो वाक्य का अभिप्राय ये है कि हमारी हर नमाज खुदा देखता है, तभी तो एक भी पसंद नहीं आई उसको। तो मुझ नाचीज की नमाज को, नमाज माने वंदना, वो हर समय देखता रहता है कि पता नहीं कौन सी नमाज सही हो जाए, तो मुझे उसी समय सब कुछ देना होगा इसको। जीव पता नहीं किस समय सरेंडर कर दे, शरणागत हो जाए भगवान के। अगर भगवान होशियार न रहे, इधर उधर देखते रहे और उसी समय वो शरणागत हो जाए, तो फिर क्या जवाब देंगे? अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम्। ये जो बड़ी बड़ी बातें भगवान की हैं ये सब बेकार जाएंगी। इसलिए भगवान प्रतिक्षण, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे शरणागत हो, सबके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज को नोट करते हैं, वर्क को नहीं। जहां से मशीन से हमारे विचार पैदा होते हैं उसको नोट करते हैं। हजारों करोड़ों मर्डर करे अर्जुन, हनुमान, वो कर्म नहीं नोट करते, भीतर बैठे हैं ना, वो नोट करते हैं कि इसकी दुश्मनी की भावना है, कि इसकी उदासीन भावना है, कि इसका अटैचमेंट है, वहां से नोट करते हैं। तो भगवान हमारे सच्चे सखा हैं, जब अगर हम उनके शरणागत नहीं होते तो भी, और अगर शरणागत हो गए तब तो उनके बड़े बड़े चैलेंज है। कौन ते ये प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, उसका पतन हो ही नहीं सकता। यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्यतिं
साधनावस्था में ही उसकी संभाल करने लगते हैं, सिद्धावस्था में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वो हमारे साचे यार है। ये बात मन से कह रहा है, क्योंकि मन ही कर्म का करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद कह रहा है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चित्तमेव हि संसार तत्प्रयत्ने न शोधयेत्, मैत्रेयी उपनिषद वेद कह रहा है। ये मन ही कारण है, इसलिए मन को ही सारे संतों ने पुकारा है, आए मन ऐसा कर, आए मन ऐसा कर। तो अगर साचे यार को मन मान ले, बस काम बन गया, कुछ करना धरना नहीं है। देखो, एक लड़की जा रही है, एक लड़का जा रहा है। लड़का बार बार घूरता है और लड़की को टेंशन होता है, ये बदमाश लोफर मेरी ओर घूर रहा है। अब वो लड़की की सहेली कहती है, इसी से तेरी सगाई हुई है? अच्छा, आप बड़े प्यार से देखती है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, गोरा है, काला है, ऐसा मुंह है, ऐसी नाक है, ये क्या हो गया जी? अभी तो चप्पल की ओर ध्यान दे रही थी वो, और अभी इतना बदल गया। वो मेरा यार है, सखा है, मित्र है, हितैषी है, ये भावना आ गई मन में, बस इतनी सी बात हुई। और अगर ब्याह हो गया तब तो और मोहर लग गई। अब तो उसकी खराब चीज भी अच्छी लगती है। हाँ? बड़ी तारीफ करते हैं, देखो ठाकुर जी की कितनी तारीफ करते हैं संत लोग, काले कलूटे की। हाँ? लठिया लिए, अगर आप लोगों के बीच में कोई लठिया लिए बैठ जाए आके, तो आप लोग कैसे देखेंगे एक गंवार कहां से आ गया? अरे जो ठाकुर जी आ जाए लठिया लेके, तो उनको भी हम यही कहेंगे, गंवार कहां से आ गया? हाँ? जहां प्यार होता है उसकी खराब चीज भी अच्छी लगती है, ये बड़ी कॉमन बात है। फिर जब आगे आउट होगा, अपनी स्त्री का, अपने पति का व्यवहार और अंतरंग का बहिरंग आएगा, तब फिर लत्तम जुत्तम सब होता ही है। आप लोग अनुभव किए हैं, जानते हैं। तो साचो यार का मतलब किसी भी अवस्था में हमारा वो हितैषी रहे। शरणागत हो तब तो रहे ही, बिना शरणागति के भी वो हमारा हितैषी रहे। ऐसा यार हमारा कौन है? केवल श्री कृष्ण। वैसे और भी यार हैं, लेकिन वो उतने नहीं हैं जितने श्याम सुंदर है। वैकुंठ के नारायण भी है, और ब्रह्मद्रव का मोक्ष स्थान भी है, लेकिन वो ब्रह्मद्रव का मोक्ष उससे अधिक सरस, नारायण का स्थान वैकुंठ उससे अधिक सरस, द्वारिका के श्री कृष्ण उससे अधिक सरस, मथुरा के श्री कृष्ण उससे अधिक सरस, वृंदावन के श्री कृष्ण उससे भी अधिक सरस, कुंज के श्री कृष्ण उससे भी अधिक सरस, निकुंज के श्री कृष्ण। तो निकुंज के जो श्री कृष्ण है वो हमारे साचे यार हैं। वृंदावन में एक बार एक संत श्याम सुंदर के प्रेम में विभोर दिन रात मस्ती में रहते थे, और इतनी ऊंची अवस्था हो गई थी कि ऐसा उनको दिखाई पड़े कि सामने खड़े हैं और दौड़े। तो एक बार ऐसे ही एक झाड़ी के सामने उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर खड़े हैं, दौड़े। वहां श्याम सुंदर तो थे नहीं, झाड़ी में जटा उलझ गई।
आगे नहीं बढ़ सके। जब होश आया, हाँ मेरी जटा उलझ गई, अच्छा उसी ने उलझाया है, हाँ मैं समझ गया, खड़े हैं वैसे। वो आके सुलझाएगा तब मैं अब यहां से हटूंगा। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ बाबा उधर से निकले, उन्होंने कहा अरे बाबा जी ऐसे आप कल से देख रहे हैं आप खड़े हैं, मैं सुलझा दूं। छूना मत, मियां बीबी के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए। क्या मियां बीबी का मामला है भाई, बेचारे खड़े हैं ऐसे। कई दिन हो गए तो ठाकुर जी हार गए, बहुत जल्दी हार जाते हैं, बहुत कमजोर है उनका हार्ट दिल। हाँ तो बूढ़े बनकर आए ठाकुर जी, अरे बाबा जी कई दिन से मैं तुमको देख रहा हूं, हाँ ऐसे देखते रहो दूर से। अरे अरे नहीं भाई, बात तो समझो हमारी, तुम किसके लिए सब कर रहे हो? हमारे प्राण वल्लभ हैं श्याम सुंदर। अच्छा मैं वही हूं, वही आया हूं। अच्छा शीशे में शक्ल देख लो, वही है ये। ठाकुर जी ने कहा क्या करें, असली रूप में आना पड़ेगा। असली रूप में आ गए। दादाजी विभोर हो गए। अब ठाकुर जी ने कहा कि अब तो सुलझा दूं। अरे ना ना ना, अभी डाउट है मुझे। एक द्वारिका के श्री कृष्ण है, एक मथुरा के श्री कृष्ण है, एक वृंदावन के हैं, एक कुंज के हैं, हम तो निकुंज वाले श्री कृष्ण के उपासक हैं। तो जब किशोरी जी आकर कहेंगी हाँ हाँ ये वही है, तब मानूंगा। तो बाबा जी ने सोचा अच्छा है, ब्लैकमेल करने का समय है, इस समय जो कहूंगा मैं मान लेंगे। आज तो किशोरी जी भी आई, वो समस्या सुलझी, जटा सुलझी। तो ये वास्तविक जो अंतिम रस है वो निकुंज का रस है। वो निकुंज वाले श्याम सुंदर हमारे साचे यार हैं। ये बात हम रियलाइज करें, बस और कुछ नहीं करना। रियलाइज करना है, उसको बार बार महसूस करना है। जैसे उस लड़की ने तुरंत महसूस कर लिया एक वाक्य सुनकर, और हम अनंत बार महापुरुषों के मुख से, शास्त्रों वेदों के द्वारा भी सुने, थोड़ी देर को फीलिंग हुई फिर भूल गए। तो ये जो हमारी फीलिंग है, जो रियलाइजेशन है, ये लगातार होना चाहिए। असकृत उपदेशा, बार बार इसका मनन होना चाहिए। जितनी देर तक एक लड़की जा रही है, 2 लड़के खड़े हैं, एक लड़की को देखकर 2 लड़कों ने 2 विपरीत बात सोची। एक ने सोचा इससे मिलना है, दूसरे ने सोचा अरे फालतू। अब जिसने सोचा मिलना है, अब वो उसके पीछे लगा, कहां की है, कहां जाती है, कौन है, लग गई बीमारी उसको। चिंतन चिंतन मनन चिंतन, रात में भी नींद नहीं आ रही, वही लड़की घूम रही है खोपड़ी में, और दूसरा लड़का उसके बगल में सो रहा है। क्यों रे, क्या तू जाग रहा है क्यों? अरे यार वो लड़की जो है, अरे क्या लड़की फड़की, हजारों लड़की है, तू ऐसे पागल हुआ घूमेगा? अरे कुछ जान न पहचान न कोई शादी ब्याह की बात। अरे यार क्या करें, वो खोपड़ी से जाती ही नहीं। अरे तू ही तो बार बार चिंतन कर रहा है, तभी तो खोपड़ी में है वो। चिंतन छोड़ दे, बात खत्म। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, विषयान् ध्यायत पुंसो विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। संसारी विषय का चिंतन बार बार करोगे, उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और मेरा चिंतन बार बार करोगे तो मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा। अटैचमेंट क्या, एक ही
निदान है, उसका एक ही उपाय है, बार बार चिंतन करना। श्याम सुंदर ही हमारे साचे यार हैं, श्याम सुंदर ही हमारे साचे यार हैं। इसका रिवीजन जितना अधिक करोगे उतने ही वो साचे यार बनते जाएंगे, यानी अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। बस चिंतन ही दवा है। मैं कितने बार आप लोगों से कहता हूं, कीर्तन करो चाहे श्रवण करो, स्मरण अवश्य करो, चिंतन अवश्य करो। तो यहां भक्त कहता है कि श्याम सुंदर ही हमारे साचे यार हैं, लेकिन ये सोचना गलत है कि कहां वो कहां हम। यारी तो 19-20 में होती है। एक भिखारिन एक प्राइम मिनिस्टर के लड़के से शादी करने की कल्पना नहीं करती, वो अपनी बराबरी में करती। कहां भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनका वास्तविक रूप अर्जुन सरीका धनुर्धर दिव्य दृष्टि देने पर भी नहीं देख सका, कांपने लगा। भला उनसे हमारी दोस्ती क्या होगी? जबरदस्ती आप कहते हैं कि यार मान लो। वो भगवान ने एक कानून बना दिया है कि तुम दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये 4 भावों से प्यार करो। मैं तैयार हूं, मैं भगवान नहीं बनूंगा तुम्हारे लिए। हमको स्वामी मान लो बस। जैसे संसार में एक दास और एक स्वामी होता है, हमको सखा मान लो। जैसे संसार में एक दूसरे के प्रति सखा लोग व्यवहार करते हैं, हमको बेटा मान लो, हम तुमको माँ बाप मानेंगे, वैसे ही व्यवहार करेंगे 100%। हमको प्रियतम मान लो, हम वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे संसार में कोई लड़की किसी लवर से करती है, कोई लड़का किसी लड़की से करता है। बस ये 4 भाव, इसमें दास्य भाव सबसे नीचे है, इसमें दूरी है। सख्य भाव उससे समीप है, वात्सल्य भाव उससे समीप है, और माधुर्य भाव सबसे समीप है। माधुर्य भाव में खाली प्रियतम भाव नहीं है। जब चाहो प्रियतम मान लो, जब चाहो बेटा मान लो, जब चाहो सखा मान लो, जब चाहो स्वामी मान लो। संसार में ऐसा नहीं होता। कोई स्त्री अपने पति को एक बार भी कह दे, ओ बेटा इधर आ, तो कांड खड़ा हो जाए, खाली मुंह से कहने मात्र से। लेकिन भगवान के यहां ये नहीं है। अभी आपने कहा मेरे प्रियतम, मेरे पुत्र, मेरे सखा, मेरे स्वामी, सब भाव उनके अंदर है। तो ये भक्त कहता है कि तुम मेरे स्वामी हो, सखा हो, सुख हो, भरतार हो और सर्वस्व हो, ऐसे हमारे साचे यार हो। ये आशय है इस 2 लाइन।